हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव टीचिंग क्लास। स्टूडेंट जो वीडियो लेकर आए वो है MPSC 007। जो चैप्टर है वो 7 चैप्टर दलित वर्ग, और जो बुक है आपके भारत में सामाजिक आंदोलन राजनीति। तो जो चैप्टर जो है दलित वर्ग, इस पे क्या क्वेश्चन आता है उसके ऊपर वीडियो लेकर आए हूँ। तो क्वेश्चन जो आता है वो है दलित का अर्थ क्या है और दलित राजनीति लाभबंदी की प्रकृति का परीक्षण करें। तो दलित के ऊपर यदि कुछ क्वेश्चन आता है या उसके लाभबंदी के ऊपर क्वेश्चन आता है तो ये सारे पॉइंट आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो आता है इसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुंच सके। तो स्टार्ट करता हूँ। दलित का अर्थ क्या है? जिसका दलन या शोषण या उत्पीड़न किया गया हो उसको दलित कहा जाता है। डॉक्टर भगवान दास कहार की मान्यता है कि दलित शब्द का प्रयोग मानवतावादी दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। उनके अनुसार दलित या शोषित वर्ग तात्पर्य एक ऐसे वर्ग से है, समूह से है जो प्रति जाति विशेष का व्यक्ति अथवा जाति जिसके धन संपत्ति माल अधिकार श्रम का हरण किसी सत्ता शक्ति के संपन्न वर्ग जाति के द्वारा किया होगा। मतलब ऐसा एक तो मानवतावादी दृष्टिकोण किया जाना चाहिए उनका वर्णन, और फिर उनके बाद उनके अनुसार जो दलित या शोषित जो वर्ग होते हैं वो किसी न किसी कारण से होते हैं। वो कारण क्या है? सत्ता शक्तिहीन जो वर्ग होते हैं उनके द्वारा उनके अधिकारों पर, संपत्ति पर, धन पर एक तरीके कब्जा कर लिया जाता है और एक तरीके से दलित पर अत्याचार किए जाते हैं। नेक्स्ट अम्बेडकर ने 1931 में गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसके लिए तैयार किए गए प्रतिवेदन में कहा था कि दलित वर्गों के लोगों को इस नाम से आपत्ति है, तो इसलिए नए संविधान में हमें दलित वर्गों के बजाय गैरस वर्ण और हिंदू या प्रोटेस्टेंट हिंदू या शास्त्र बहार हिंदू जैसे कोई नाम दिया जाना चाहिए। और इसी आधार पर दलित समुदाय की पीड़ा व आक्रोश की अभिव्यक्ति महाराष्ट्र में 1972 में देखने को मिली। वहाँ पर क्या हुआ, जो भी दलित शिक्षित युवा थे उन्होंने एक तरीके से दलितों के साथ हो रहे अत्याचार का विरोध किया और उन्होंने एक दलित पैंथर नामक संगठन बनाया। उनकी मांग यही थी कि जाति आधारित असमानता तथा भौतिक संसाधनों के मामले में अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ना था और आरक्षण के कानून व सामाजिक न्याय की नीतियों के कारगर क्रियान्वयन की मांग कर रहे थे और दलित महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार का विरोध करना, भूमिहीन किसानों, मजदूरों व सारे वंचित वर्ग अनेक विशेष अधिकार दिलवाना, दलितों में शिक्षा का प्रसार करना, ये सारे एक तरीके से उनके मुख्य उद्देश्य थे जो उनको वो मांगे कर रहे थे। फिर दलित पैंथर जो था इसके आधार पर जो दलित के आंदोलन के आधार पर जो दलित पैंथर जो नामक संगठन बना उनके साहित्य रचना लिखी गई और रचनात्मक और सृजनात्मक ढंग से अपनी लड़ाई लड़ी। दलित युवकों ने आगे बढ़कर अत्याचारों का विरोध किया और उसका परिणाम ये निकला कि सरकार ने 1979 में एक कानून बनाकर दलितों का अत्याचार करने वालों के खिलाफ कठोर दंड का प्रावधान किया और दलित पैंथर में राजनीतिक पतन के बाद बाम सेफ का निर्माण हुआ। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी मांगों को रखा। दलित आंदोलन का विचार इधर कुछ वर्षों में अत्यधिक तेजी से हुआ है और इस विकास का मुख्य कारण दलितों के चुनावी प्रक्रिया में राजनीतिक सामाजिक भागीदारी रही है। दलितों के आंदोलन को हवा मुख्य रूप से बहुजन समाजवादी पार्टी ने दी है। बहुजन समाजवादी पार्टी के द्वारा दलितों को संगठित करना और उनके अधिकारों की रक्षा करना आदि कार्यों को किया जा सकता है। तो इसके ऊपर एक तरीके से बहुजन समाजवादी के पार्टी के बहुजन समाजवादी पार्टी के आधार पर भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट जो है वो है दलित की राजनीतिक लामबंदी कि उनकी लामबंदी क्या थी। तो लामबंदी क्या है? पहला है स्वतंत्रता पूर्ण काल जो था उसमें क्या था, दलितों के हितों के बारे में डॉक्टर भीमराव ने हित की अभिव्यक्ति शुरू से ही अम्बेडकर से पहले कुछ राज्यों में उनकी दशा सुधार लाने के लिए प्रयास होते रहे हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के जो फूले थे, परंतु दलितों की लामबंदी के बजाय सुधार की और अधिक ध्यान दिया गया। तो दोबारा बताता हूँ उसको मैं। स्वतंत्रता पूर्ण जो काल था उसमें दलितों हितों के बारे में डॉक्टर भीमराव ने दलित हितों की अभिव्यक्ति शुरू की है और अम्बेडकर से पहले भारत में कुछ राज्यों ने उनके दशा में सुधार लाने के लिए प्रयास होते रहे हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में फूले द्वारा परंतु राजनीतिक उद्देश्यों से दलितों की लामबंदी के बजाय सुधार की और प्रयास अधिक किया गया है। नेक्स्ट 1919 में स्वतंत्रता पूर्ण काल में 3.5 दशक में से भी अधिक दलितों के कमावेश वही एकत्र मात्र प्रवक्ता और एक श्रेष्ठ अधिकता रहे। तो ये एक तरीके से बताया गया कि स्वतंत्रतापूर्ण काल में दलितों की क्या भूमिका रही और उन्हें भीमराव अम्बेडकर ने क्या क्या कहा। नेक्स्ट है
स्वतंत्र योत्तर काल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट जो है आपको इसमें एग्जाम में एक्सप्लेन करने इसको। तो इसमें क्या है, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति और संघ की स्थापना देश में दलितों की लामबंदी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। हालांकि वह अधिक सफल नहीं हो पाई है। 1946 में चुनावों और 1991 के चुनावों में हार का सामना करना भी पड़ा है। और 1957 में भारतीय रिपब्लिक पार्टी की स्थापना की गई और इस पार्टी ने जो इस तरह की पहली पार्टी थी जो संविधान के मौलिक प्रावधानों को स्वीकार किया। इसने लगभग 2 दशकों तक कार्य किया और महाराष्ट्र राज्य में कुछ हद तक उत्तर प्रदेश राज्य में भी अपना आधार बनाने में सफल रही। और यद्यपि परिवर्ती और आरपीआई चुनावी लिहाज में से महाराष्ट्र की अपेक्षा अधिक सफल रही। तो यह पार्टी कुछ बड़े आंदोलन को शुरुआत करने में सक्षम थी। तो इस तरीके से आप इनको 2 पॉइंटों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये जो चैप्टर था वो था दलित वर्ग के ऊपर था, जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मैंने आपको शॉर्ट तरीके से क्लियर भी किया है। उसके अलावा मैंने आपको और भी बताया भी कि इसमें क्या क्या पॉइंट में और एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।